बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने अपने 2 S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं। होतान एयर बेस के ऊपर भी तैनाती हुई है। इसके अलावा भारत के जो तिब्बत के इलाके हैं वहां पर भी एक चाइना की आर्मी ने S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। और जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के CDS हैं, उन्होंने कहा है कि हमें हर चीज को छोड़कर सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एयर डिफेंस थिएटर कमांड तैनात करनी होगी। और ये एयर डिफेंस थिएटर कमांड का ये मतलब होगा कि अगर दुश्मन की कोई भी हरकत इनको सस्पेक्ट लगती है या इनको शक होता है तो उनको फुल परमिशन दी जाए कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे बगैर किसी परमिशन के। तो नाजरीन ग्रामी, ये मामला कम्प्लेक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2 जगह है भारत के बॉर्डर के ऊपर जहां पर ये कम्प्लेक्सिटी मजीद बढ़ रही है। पिछले दिनों कुछ टॉक्स भी हुई थी भारत और चाइना के दरमियान, लेकिन ये डायलॉग फेल हो गया था कि अपनी फौज को वापस ले जाए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की भारी फौज, जिनके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, स्वार्म्स हैं, ये सब कुछ होने के बाद चाइना ने अब S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। मामलात को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और भारत के पास कितने स्क्वाड्रन है जहाज के और कितने मजीद चाहिए ताकि वो चाइना का मुकाबला कर सके, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जब से ये जून का महीना शुरू हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल जून 2020 के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर क्लैश हुआ था और चाइना ने 20 से ज्यादा, जी हाँ 20 से ज्यादा भारतीय फौजी मार गिराए। और इस मर्तबा भी चाइना ने जून के महीने में बड़ी डेवलपमेंट की है। इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। एक तो जो बॉर्डर के ऊपर हालात अभी बिल्कुल नॉर्मल हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक है, सर्दी चली गई है, बर्फबारी नहीं हो रही, इस वजह से चाइना ने डिप्लॉयमेंट ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि भारत की इंटेंशन आजकल इजराइल और अमेरिका से ज्यादा बढ़ रही है। G7 में आपने देखा कि किस तरह भारत को रोल दिया जा रहा है, अमेरिका किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स दे रहा है। तो इस तमाम तर कहानी को देखते हुए बिपिन रावत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमें फिल-4 एयर डिफेंस थिएटर कमांड पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी तैनात करनी होगी और इसके अलावा चाइना के बॉर्डर के ऊपर भी तैनात करनी होगी। और हमारे जहाजों को फुल परमिशन होगी, यानी जो हमारे फाइटर प्लेन्स होंगे उनको भी और हेलीकॉप्टर्स को भी फुल परमिशन होगी कि जहां भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज देखें उनके ऊपर अटैक कर दें। तो इस तमाम तर कहानी को देखते हुए हिंदुस्तान टाइम ने रिपोर्ट किया है कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने 2 S-400 मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। एक तो होतान एयर बेस जो कि जिंगजियांग प्रोविंस पे वाक़या है, दूसरा नीलची एयर बेस जो कि तिब्बत में वाक़या है, वहां पर इन्होंने डिप्लॉय कर। इसके अलावा ये दोनों ही एयर बेसिस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद है। नाजरीन ग्रामी, भारत की जो अगर बात करें रशिया के साथ डील की तो S-400 सिस्टम जो है भारत को वो इस साल के दिसंबर के महीने में मिलेंगे और भारत को 5 यूनिट मिलने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की। क्योंकि 2018 के अंदर जो डील करी थी वो पहले 3 की थी, बाद में भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 और यूनिट परचेज कर लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये आपस में भिड़ने के लिए तैयार है। फिल वक्त के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में एक बात और भी आपको बता दें कि जिसके पास भी होगा वहां एडवांटेज होगा उसको फजा में, जमीन के ऊपर। और भारत को बहुत जल्द ये वेपन्स खरीदने पड़ेंगे ताकि वो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। अगर हम राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो भारत के पास अभी 30 स्क्वाड्रन जहाजों के मौजूद हैं और हर स्क्वाड्रन के अंदर 18 जहाज मौजूद हैं। अब भारत को टोटल 42 अपने स्क्वाड्रन बनाने हैं और किसी भी तरीके से बनाने हैं, यानी 12 स्क्वाड्रन इसको और लेने होंगे ताकि वो चाइना के S-400 मिसाइल सिस्टम का ही नहीं बल्कि चाइना का ओवरऑल ये मुकाबला कर सके। अदरवाइज चाइना और भारत का कोई मुकाबला नहीं पॉसिबल है।